बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये जो लड़ाई मीणा लड़ाई है वो लगातार जारी है। हालांकि जब शुरुआती दौर पर टिकट मिला तब यहाँ पर मुरारी लाल मीणा को मजबूत माना जा रहा था, लेकिन बीजेपी ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। योगी आदित्यनाथ को बुलाया तो हिंदुत्व कार्ड का खेला गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जब यहाँ पहुंचे तो ईआरसीपी सहित कई मुद्दे उन्होंने उठाए। क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने कहा कि अगर कन्हैयालाल जीतते हैं तो क्षेत्र का विकास होगा। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे हैं तो बिना कहे ही उन्हें सब कुछ कह दिया। जो ये भीड़ थी यहाँ दिखाई दिया वो सबसे बड़ा संकेत था, क्योंकि लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए, क्योंकि ईआरसीपी का जो मुद्दा है वो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर है। दौसा क्षेत्र भले ही सालों पहले जिला बन गया, लेकिन यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो पाया। ये लोगों में टीस है, पानी है, पेयजल और सिंचाई की स्थिति जो के लिए पानी नहीं है, ये बड़ी समस्या थी। लेकिन बीजेपी ने ईआरसीपी का जो मुद्दा था उसको बुनाने का काम किया और उसको धरातल पर लाने के लिए कहा। तब लोगों विष्णु, अगर पॉसिबल हो तो आपके आसपास देखिए पूरा जनसैलाब है आपके पीछे, अगर संभव हो तो स्थानीय मुद्दों पर जरा 1-to-1 बातचीत कर लीजिए। ईआरसीपी की बात बीजेपी लगातार करती आई, हर मोर्चे पर करती आई। ईआरसीपी कितना इंपैक्टफुल, कितना भरोसा लोगों को कि ईआरसीपी धरातल पर उतरेगा और जितना पानी चाहिए राजस्थान को उतना मिलेगा, इस पर कहना क्या है लोगों का? अगर हो पाए तो एक छोटा सा वर्कशॉप, थोड़ी सी बातचीत अगर कर पाए आप तो। विष्णु, बिल्कुल, मैं लोगों से बातचीत करने की कोशिश करता हूं कि लोग जो है वो क्या कह रहे हैं। ईआरसीपी का मुद्दा है वो कितना बड़ा हावी होगा। ईआरसीपी है यहाँ पर आने वाली है, क्या मुद्दे हैं जो आपको लगता है यहाँ पर होने चाहिए? मेन मुद्दा तो रोजगार का है। रोजगार दो, कितने बेरोजगार है। और किरोड़ी लाल लगातार रोजगार का मुद्दा उठाते हैं। किरोड़ी लाल का जो इमेज था वो बहुत अच्छा था पहले, लेकिन अब खराब हो उसकी इमेज, तो यहाँ से कन्हैयालाल हार गया। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि यहाँ रोजगार का मुद्दा भी बड़ा मुद्दा है, साथ ही पेयजल समस्या, पानी की वो है। क्या लगता है कि ईआरसीपी का मुद्दा यहाँ पर हावी रहने वाला है? डॉक्टर किरोड़ी लाल ईआरसीपी के मुद्दे को लेकर अडिग है और 45,000 करोड़ पास करवाए मोदी ने। तो आपको लगता है कि ये जो ईआरसीपी का मुद्दा है वो धरातल पे उतर जाएगा? बिल्कुल उतरेगा। किरोड़ी लाल की मेहनत हमारे यहाँ पर ये ईआरसीपी लेके मोदी किरोड़ी लाल तो बिल्कुल यहाँ पर हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे गूंज रहे हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला भी लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और साथ ही साथ ये जो जनसैलाब आप देख रहे हैं ये भी प्रधानमंत्री मोदी के काफिले के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। और अगर दौसा की बात करें आशीष, तो सचिन पायलट भी दौसा में अच्छा खासा होल्ड रखते हैं। जो होल्ड किरोड़ी लाल मीणा रखते हैं वही होल्ड सचिन पायलट भी रखते हैं दौसा में। बिल्कुल, देखिए सचिन पायलट की बात ही नहीं है, यहां पर 1989 से पायलट परिवार जीतता आया। राजेश पायलट जीते, राजेश पायलट के निधन के बाद रमा पायलट को मौका मिला यहां से लड़ने का, उनकी वाइफ को, वो भी यहां से चुनाव जीती। उसके बाद में बेटे लड़े, वो भी यहां से चुनाव जीते। तो ये पूरा गढ़ पायलट परिवार का रहा है एक वक्त तक, यानी आप कह सकते हैं 2004 तक लगा था। उसके बाद परसीमन हुआ 2008 में, 2009 में जब यहां से कट के जयपुर ग्रामीण बन गए, दौसा लोकसभा सीट जो है थोड़ा सा छोटा हुआ। उसके बाद यहां पर जो चुनाव हुआ, उस चुनाव के बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। 2009 के चुनाव को हटाकर देखा जाए, 2009 में भी किरोड़ी लाल मीणा जीते, निर्दलीय चुनाव लड़ा था उन्होंने, जिस चुनाव जीते वहां पर उस वक्त स्थिति यह थी कि बीजेपी कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई थी इसी दौसा में। तो दौसा का जो आप कह सकते हैं जो वोटर है वो कब क्या कर दे किसी को पता नहीं होता है। तो यहां पर ये अपने आप में देखने वाली बात हो जाएगी कि इस बार ये 7 लाख मीणा, 4 लाख ब्राह्मण जाट ये करने क्या वाले हैं। अनुसूचित जाति के आरक्षित जरूर ये सीट है, लेकिन इसमें ब्राह्मण वोटर्स बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, इनकी संख्या 4 लाख के आसपास आती है। 18-20 लाख वोटर इस बार क्या करेंगे ये देखने वाली बात होगी। ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, कन्हैयालाल मीणा इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी के दाहिने साइड खड़े हैं, बाईं साइड में खड़े किरोड़ी लाल मीणा जिनका खुद का अपना बड़ा जनाधार यहां पर। तो एक तरफ पायलट का वोट बैंक, एक तरफ किरोड़ी लाल मीणा का वोट बैंक। कहा गया कि भाई किरोड़ी लाल मीणा हो सकता है उतना एक्टिव नजर ना आए क्योंकि वो चाहते तो उनके भाई को टिकट मिले। पार्टी ने इस खींचतान में टिकट दिया नहीं, टिकट एक नए फेस को दे दिया, कन्हैयालाल मीणा जो कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं। अब किरोड़ी लाल मीणा का यहां पर इंपैक्ट, क्योंकि जब प्रधानमंत्री मोदी ने सभा की थी कोटपुतली में तो उस समय प्रधानमंत्री मोदी के साथ में किरोड़ी लाल मीणा मंच पर गए। किरोड़ी लाल मीणा के कंधे पर उन्होंने हाथ रखा और एक्सपेक्टेशन वहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने जाहिर की कि हम चाहते हैं कि आपके जो मजबूत क्षेत्र हैं आप वहां पर पार्टी के लिए काम करें ताकि चीजें नजर आए। तो मौजूदा वक्त में भजनलाल कैबिनेट में जरूर, लेकिन इस लोकसभा क्षेत्र में बाबा बहुत बड़ी भूमिका निभाने जा रहे हैं। विष्णु हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विष्णु, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही तो किरोड़ी लाल मीणा का बताइए क्या हिसाब किताब। किरोड़ी लाल मीणा का यहां पर पहुंचना, प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी मौजूदगी, मीणा वोटर्स पर उनका प्रभाव, उनका अपना खुद का जनाधार, वो कितना काम आने जा रहा है इस बार कन्हैयालाल मीणा के लिए?
बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं किरोड़ी लाल मीणा यहाँ पर सर्वमान्य नेता है, ये इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा का व्यापक प्रभाव है। जब प्रधानमंत्री पिछले साल यहाँ पर आए थे दौसा की धरती पर, यहाँ पर एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया था, उसमें जो भीड़ थी या जो लोग मौजूद थे वो कहीं ना कहीं किरोड़ी लाल मीणा के ज्यादा समर्थक है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन पर कंधे पर हाथ रखा था और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको साथ लेकर यहाँ खुली जीप में सवार हुए और जो लोग हैं तमाम लोग वो किरोड़ी लाल मीणा के समर्थक ज्यादा है इसमें। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा ने भी साफ कहा है कि वो गुर्जरों को भी साथ लेके चलेंगे और राम लक्ष्मण की जोड़ी है, राम लक्ष्मण की जोड़ी उन्होंने गुर्जर मीणा दोनों को बताया है। तो जो गुर्जरों के साथ भी वो लगातार बराबर संपर्क में। यहाँ बात अगर की जाए, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं अभी यहाँ जो गुर्जर नेता भी थे बड़े, यहाँ पर देवनारायण बोर्ड के थे, यहाँ पर ओम प्रकाश भड़ाना थे, कई जो हेम सिंह भड़ाना थे, कई गुर्जर जो नेता है वो यहाँ पर मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं गुर्जर मीणा भले निर्णय के इस क्षेत्र में किरोड़ी सचिन पायलट का है वो प्रभाव है, लेकिन सचिन पायलट के प्रभाव के साथ कहा ना कि वक्त बदलता है तो सब कुछ बदलता है। वक्त के साथ किसी जमाने में यहाँ राजेश पायलट या परिवार की पायलट परिवार की एक व्यापक भूमिका थी, लेकिन अब पिछले दिनों लगातार यहाँ भूमिका रही है और इसमें गुर्जर मीणाओं को छोड़ दे तो वोट जो है वो दूसरी जो अदर कास्ट है, SC ST है, वो निर्णायक होंगे, दूसरे जो वोट टर्न है वो निर्णायक होंगे। क्योंकि मेरे साथ मेरे सहयोगी है यहाँ पर, उनसे भी बात करते हैं एक बार। लक्ष्मी, कितना असर डालेगी किरोड़ी लाल मीणा की भूमिका यहाँ पर, इसके अलावा सचिन पायलट का कितना व्यापक प्रभाव है? देखिए, पूर्वी राजस्थान का जो क्षेत्र है वो पूरी तरह किरोड़ी लाल मीणा के प्रभाव में माना जाता है और उसकी वजह भी है कि किरोड़ी लाल मीणा 2009 में दौसा से निर्दलीय सांसद रह चुके हैं और कल भी किरोड़ी लाल मीणा ने मोदी के आने से पहले जो मीणा हाई कोर्ट है नांगल प्यारीवास में, वहां पे मीणा समाज के प्रबुद्ध लोगों की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें यह फैसला किया गया था कि जो मीणा समाज है इस बार वो भाजपा के साथ जाएगा। इसको लेकर किरोड़ी लाल खुद ने वो बयान दिया था, कहा था कि भाजपा ने जो ST SC को दिया वो कांग्रेस ने कभी नहीं दिया, कांग्रेस ने ST SC का वोट के लिए इस्तेमाल किया। ऐसे में इस बार जो किरोड़ी लाल मीणा वो भाजपा जो मीणा समाज सही थी, अन्य जो समाज उनके संपर्क में, जो लगातार जो मीणा समाज के जो लोग हैं वो भी अन्य समाज के बीच जा रहे हैं और भाजपा को वोट डालेंगे। कहीं ना कहीं किरोड़ी लाल का मीणा का प्रभाव इस बार बड़ा काम कर सकता है, भाजपा के लिए एक बड़ा कामयाबी। आशीष, क्योंकि मेरे सहयोगी ने बताया कि मीणा का व्यापक प्रभाव है, लेकिन जो पार्टी के वोट है चाहे वो कांग्रेस के हैं तो कांग्रेस में जाएंगे, क्योंकि मीणा जरूरी नहीं है कि पूरे जो मीणा वोट है वो बीजेपी में जाए या किरोड़ी लाल मीणा के साथ हो। कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे ही गुर्जर समाज में है, तो जो गुर्जर समाज के बीजेपी के वोट है वो बीजेपी में जाएंगे, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे वोट हैं जो दोनों ही पार्टियों में नहीं है। वो ये जो माहौल बनता है वो उन्हें प्रभावित कर रहा है। ERCP का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, अन्य तमाम जो मुद्दे हैं वो उन्हें यहाँ पर देखने लायक है, क्योंकि लोगों में व्यापक यहाँ पर उत्साह है। लेकिन कहीं ना कहीं जो स्थानीय मुद्दे हैं वो भी है, जातिवादी पर भले चुनाव होता हो, लेकिन जो मुद्दे हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर दिखाई देते हैं। लोग हैं उन मुद्दों को भी समझते हैं, क्योंकि मुद्दों के अगर प्रयास की जाए कि 2 बार लगातार यहाँ पर बीजेपी का सांसद रहे, जसकोर मीणा अभी यहाँ सांसद थी, अब कन्हैयालाल को मीणा को वोट दिया है। कुछ समय पहले कहा जा रहा था कि टक्कर है, लेकिन अब माहौल बदलता नजर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आज यहाँ बिल्कुल विष्णु, और साथ ही जो आपके साथ लोग वहां पर मौजूद हैं उनसे भी ये जानने की कोशिश कीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो के बाद माहौल कितना बदला है। बिल्कुल बात करने की कोशिश करते हैं। PM मोदी आज आए थे, अब कितना असर डलेगा यहाँ पर? यहाँ पर मोदी आएगा और 1 लाख प्लस वोटों से जीतेगा। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग हैं, वो यहाँ PM मोदी का दौरा था, रोड शो था, कितना असर डालेगा? यहाँ पर राजस्थान में 25 की 25 सीटें मोदी जी खाते में जाएगी और यहाँ से भी 1 लाख से ऊपर से जीत के जाएंगे। यही कहना है, मोदी सबका भगवान है, अब की बार मोदी यहाँ उत्साह है। ये लोग हैं वो दीवाने मोदी के, समझ नहीं पा रहे कि कितने आप देख सकते हैं ये उत्साह से लबरेज है। मुद्दों से ज्यादा मोदी हावी है यहाँ पर। बिल्कुल विष्णु, अगर लक्ष्मी आपके साथ वहाँ पर इस वक्त मौजूद है तो उनसे एक बार स्थानीय मुद्दे जानने की कोशिश कीजिए।
बात करते हैं लक्ष्मी से, स्थानीय मुद्दे क्या है, प्रमुख मुद्दे क्या है इस दौसा लोकसभा क्षेत्र के, जो आप लगातार ग्राउंड पर है, क्या देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ पानी का ही रहा है। हालांकि आज भी पानी की समस्या है। हालांकि जो राजस्थान सरकार है उसने अभी ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया, लेकिन वो कब आएगा? पूर्व में जो हमेशा जब भी चुनाव यहाँ होता है, पानी हमेशा बड़ा मुद्दा रहा है, लेकिन उस मुद्दे का कभी समाधान नहीं हुआ। हालांकि वो पानी कब मिलेगा? ईसरदा बांध से पानी लाने के लिए भी पूर्व में नेताओं ने यहाँ पे वादे किए, लेकिन आज भी वो पानी नहीं आया। पानी सबसे बड़ा मुद्दा, उसके साथ में जो कानून व्यवस्था है वो भी यहाँ एक बड़ा मुद्दा रहा है। साथ ही जो रोजगार की व्यवस्था है, वो दौसा लोकसभा क्षेत्र में ऐसी कोई व्यवस्था या इंडस्ट्रीज नहीं है जहाँ स्थानीय स्तर पर यहाँ लोगों को रोजगार मिल सके। यहाँ के जो युवा रोजगार के लिए अन्य जगहों का पलायन करते हैं, ऐसे में रोजगार भी एक बड़ा मुद्दा है युवाओं के लिए, क्योंकि युवा बेरोजगार है। पढ़ाई के लिए बड़े हायर एजुकेशन सेंटरों की भी यहाँ पे कमी है। तकनीकी जो विश्वविद्यालय है वो यहाँ बने तो लोगों को तकनीकी शिक्षा मिले, ताकि जो युवा है वो बेरोजगारी दूर हो सके उनकी। बिल्कुल, आपने देखा, लक्ष्मी ने बताया कि यहाँ कई मुद्दे हैं जो यहाँ पर दिखाई देते हैं, रोजगार हो, पानी हो, तमाम मुद्दे हो, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ जिला होने के बाद इंडस्ट्री नहीं है। इंडस्ट्री लगी है। कुछ लोग मेरे साथ, उनसे बात करते हैं। क्या प्रमुख? मोदी जी ने करीब 18 करोड़ लोगों को इंडिया में रोजगार दिया है। यहाँ दौसा के अंदर जो है, दौसा के अंदर मोदी जी ने मेडिकल कॉलेज खोला और बहुत सारी जो है ना सुविधाएं यहाँ दी है। आज बेरोजगार जो है वो यहाँ नहीं है। दौसा में आप इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हो, दौसा के हिसाब से इंडस्ट्रीज भी बहुत है। वापी इंडस्ट्रियल एरिया है, हर तहसील हेडक्वार्टर नहीं हो पाया। जिला है, बड़े संख्या में जिला इतने सालों से बना हुआ है, जितना डेवलपमेंट नहीं हो पाया। मोदी जी ने विकास के मामले में बहुत बड़ा नेशनल हाईवे दिया जो दिल्ली से बॉम्बे और पूना को जोड़ता है, और मोदी जी ने जो किया है मैं समझता हूँ 60 सालों में नहीं हुआ। आपने देखा कि लोगों की उम्मीद मोदी से है। मोदी अगर है तो सब कुछ है, लेकिन यहाँ पर अभी भी कई समस्याएं हैं जिनका समाधान होगा अपने स्तर पर है। लेकिन राजनीति से अगर ऊपर उठकर देखा जाए तो यह विकास की बड़ी आवश्यकता है। हालांकि पीएम मोदी ने आश्वासन दिया है कि अगर तीसरी बार सरकार बनती है तो वो विकास डेवलपमेंट दिखाई देगा। बिल्कुल, एक चीज देखी गई, प्रधानमंत्री मोदी ने जितने भी कार्यक्रम लगभग अपने राजस्थान में अब तक किए हैं, आज की बाड़मेर जैसलमेर की सभा में भी उन्होंने ये चीज कहा कि मैं जब तीसरे टर्म में आऊंगा तो मैं ये करूंगा, मैं जब तीसरे टर्म में आऊंगा तो मेरा मकसद रहेगा कि मैं यहाँ पर रिफाइनरी का उद्घाटन करूं, मैं ही शिलान्यास करता हूं, मैं ही उद्घाटन करता हूं। तो विकास को लगातार प्रधानमंत्री मोदी प्रमोट करते हैं, विकसित भारत की बात लगातार कर रहे हैं। लेकिन मुरारी लाल मीणा के बारे में जरा बात कर लेते हैं। विष्णु, हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, मुरारी लाल मीणा 2003 में बसपा के टिकट पर लड़े, जीते। मौजूदा वक्त में भी दौसा से विधायक है, 8 में भी विधायक वो बने थे। पिछली बार उनकी पत्नी यहां से लड़ी थी, हालांकि वो हार गई थी जसकौर मीणा के सामने, लेकिन ज्यादा अंतर नहीं था, 78-80 हजार जहां तक मेरी जानकारी है, इतने वोटों से वो हारी थी। अब ऐसे में मुरारी लाल मीणा का भी अपना जनाधार यहां पर है, सचिन पायलट का खुद का अपना क्रेज, और सामने प्रधानमंत्री मोदी, किरोड़ी लाल मीणा, कन्हैया लाल मीणा का अपना वोट बैंक। ये किस प्रकार से इस वक्त घटनाक्रम बनता बिगड़ता नजर आ रहा है? लोगों से जरा राय लीजिए कि जो दूसरे कैंडिडेट हैं उनका क्या हिसाब किताब यहां पर है, उसको किस प्रकार से ले रहे हैं, जो सचिन पायलट का क्रेज है उसको किस प्रकार से लोग ले रहे हैं, और मौजूदा वक्त में जो जातिगत फैक्टर वो कितना हावी है इस क्षेत्र में, क्योंकि विकास की बातें सभी करते हैं लेकिन अल्टीमेटली बात होती है जातिगत वोट बैंक पर, उसी के आधार पर कैंडिडेट उतरते हैं, उसी के आधार पर चुनाव होता है। मुरारी लाल मीणा बिल्कुल, क्योंकि एसटी के लिए रिजर्व सीट है, एसटी के लिए रिजर्व सीट है, लेकिन यहाँ पर जो दमदार होगा वो बाजी मारेगा। हालांकि लगातार दोनों ही पार्टियों से प्रभाव है, दोनों ही कोशिश कर रही है कि क्षेत्र को जीता जाए। मुरारी लाल मीणा भी दमदार नेता है, मंत्री रहे हुए हैं, सचिन पायलट है, वो उनका परिवार लगातार वर्चस्व यहाँ पर सालों तक रहा है, लोग उनके साथ भी है। जैसा मैंने शुरू से कहा कि मोदी की सभा है, मोदी को देखने का क्रेज होता है, लेकिन कुछ पायलट समर्थक भी यहाँ पर है, अन्य लोग भी समर्थक यहाँ पर मौजूद है, तमाम लोग यहाँ बात करते हैं कितना प्रभाव रहेगा, मुरारी लाल मीणा कितना मजबूत है, पायलट का कितना प्रभाव रहेगा। देखो जी, यहाँ 90% पायलट का प्रभाव रहेगा, 200 सीट पे 90% सचिन पायलट का प्रभाव है, और नहीं 25 सीटों में से 12 सीटों पर सचिन पायलट का प्रभाव है। बिल्कुल, आपने देखा कि लोग अलग अलग यहाँ पर है, लोगों यहाँ पर माहौल है, एक दूसरे का प्रभाव यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वोटर्स पर निर्भर करेगा किसके हाथ सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग हैं दोनों ही तरफ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, लोग जो है वो लगातार यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और ये जो है
जी। माहौल दिखाई देगा, जब वोट डलेंगे तब पता पड़ेगा कि कौन हावी है। लेकिन माहौल धीरे धीरे रंग जमने लगा। अच्छा विष्णु, एक हफ्ते से भी कम समय बचा है। बिल्कुल, देखिए आज 12 तारीख हो गई, 6 दिन बाद वोट पड़ेंगे, सिर्फ 6 दिन के बाद 19 तारीख आ जाएगी। पहले चरण की इन 12 सीटों पर वोट पड़ेंगे, दौसा इंक्लूडेड, उसमें पूर्वी राजस्थान की बेहद महत्वपूर्ण सीट। ये लोग आपके पीछे जो हल्ला कर रहे हैं, ये लोग वोट डालेंगे, इनके हाथ में ही तमाम जो कैंडिडेट है उनकी किस्मत का फैसला है, जो कि 4 जून को आएगा। लेकिन इन 6 दिनों में प्रधानमंत्री, आखिरी 6 दिनों में प्रधानमंत्री मोदी का आना क्या माना जाए कि पूरी बाजी पलट के प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से जा रहे हैं? जो यहाँ पर लोग पहुंचे हैं उनके बीच में राष्ट्रीय मुद्दे किस प्रकार से हावी हैं? राम मंदिर का मसला, 370 की बात लगातार हो रही है, आतंकवाद का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी लगातार कर रहे हैं। ये सब कितना महत्वपूर्ण, क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी ने बोला ये चीज बाड़मेर जैसलमेर में कि किसी का इतना कलेजा नहीं कि हमारा बॉर्डर पार कर दे। इस प्रकार के प्रधानमंत्री मोदी के स्लोगन कितना इंपैक्ट डाल रहे हैं लोगों के बीच में, विशेष तौर पर युवाओं में दौसा के। और साथ ही साथ विष्णु, वहां पर युवा भी मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश कीजिए कि युवाओं के क्या कुछ मुद्दे हैं। बिल्कुल, लगातार ये जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं है यहाँ पर। जो मैंने कहा कि दोनों ही दल है, मुरारी की पत्नी जब चुनाव लड़ी थी तो वो हार गई थी, लेकिन अब मुरारी खुद मैदान में आए। वहीं दूसरी ओर अगर बात की जाए तो किरोड़ी लाल मीणा वो सांसद रह चुके हैं यहाँ पर। वहीं अभी जसकौर मीणा 2 बार सांसद थी, तो 1 बार सांसद थी जसकौर मीणा, तो कहीं ना कहीं बीच में 1 बार हरीश मीणा थे, बीजेपी से सांसद थे, उन्होंने पाला पलट के कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। बिल्कुल, तो इस पीएम मोदी के मेगा शो की कवरेज लगातार जारी।